बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ बने बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे कि जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उनके दरमियान जो एंगल थीटा है उसको अगर हम वेरी करें तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, थीटा के चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम जो हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं उनकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो तब हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्टूडेंट, जिसमें वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। जब दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मीन कि हमारे पास दो वेक्टर थे कोई, उनका हमने एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। इन दो वेक्टर्स का हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा के। ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बी क्या है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। और थीटा वेक्टर ए और बी के बिटवीन बनने वाला एंगल है। तो ए डॉट बी किया तो ए बी कॉस ऑफ थीटा आ गया। जब इन्हीं दो वेक्टर्स को लेकर हम बी डॉट ए करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। इस बी ए कॉस ऑफ थीटा को हम यूं भी लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे अगर आपके पास लिखा हो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो उसका मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। अगर यूं लिखा हो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो तब भी क्या आंसर आएगा, 3। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए डॉट बी का रिजल्ट आ रहा है ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो बी डॉट ए का रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा उस कंडीशन में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो हमारे पास हम यहां से कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह से यहां पे इनके बिटवीन में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ऐसे दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल आता है 0 के। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इन दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए एज इट इज, बी एज इट इज, कॉस एज इट इज। थीटा की यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स,
90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इक्वल होता है 0 के। तो यहां पे जब 0 आ जाएगा तो ए बी cos 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 आ जाएगा। तो 0 को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सब कुछ क्या आ जाएगा 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यही हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में हम अगर बात करें तो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, इसी को अगर हम यूं लिख लें, ये हमारे पास एक स्पेस है, थर्ड एक्सिस इसमें हमने ले ली है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जी एक्सिस। ये मैंने स्पेस कंसीडर कर लिया है। तो स्पेस में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन में वाई की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी के अलावा अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास आई और जे के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, आई डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू, इनका रिजल्ट भी आ जाएगा आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये वर्टिकल लाइंस आई के गिर्द और जे के गिर्द क्या है मॉड, ठीक है, जो किसको शो करते हैं मैग्नीट्यूड को, आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो यहाँ पे देखें आई और जे के बिटवीन में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे हम पुट कर लेंगे 90 डिग्री। आई हमारे पास आई की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था कि 1 होती है, जे की मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, यहाँ पे 1 1 पुट कर लिया, cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है आई और जे के बिटवीन 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सब कुछ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब आई डॉट जे यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली आई डॉट जे था, अब जे डॉट के करेंगे, जे डॉट के यूनिट वेक्टर, ये भी क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। जे और के बिटवीन भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास क्या जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह अगर हम के डॉट आई करें, के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि के और आई के बिटवीन भी एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। चाहे आपके पास कोई दो वेक्टर हों या उनके यूनिट वेक्टर्स हों, उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा जी 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। जब हम दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में हमें क्या हासिल होता है मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है रिजल्ट। हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। एक वेक्टर ये हमने कंसीडर किया है, ये है, एक दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं, इनके दरमियान एंगल कितना है थीटा 0 डिग्री है। जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल आता है उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। तो इसको हम देख लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब हमने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ए
बी कॉज ऑफ थीटा। ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की, बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी की, थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर ए और बी के। तो ए एज इट इज बी एज इट इज कॉज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। ए बी इंटू कॉस 0 डिग्री की जगह पे 1 आ जाएगा। ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो हमने यही ऊपर डिस्कस किया है कि जब दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो उन जो वेक्टर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। तो ये देखें हमारे पास ए वेक्टर था तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो हम फिर कंसीडर कर लेते हैं स्पेस को ही, जिसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक होती है जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो जे कैप, जी एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको के कैप से करते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो पैरेलल एक्स के अलॉन्ग अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो एक वेक्टर भी एक्स के अलॉन्ग है, दूसरा वेक्टर भी एक्स के अलॉन्ग है, तो उसकी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई के दरमियान भी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो पुट कर लेते हैं आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आती है 1, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी को हम लिख लेते हैं सिमिलरली करके। सिमिलरली जे का डॉट प्रोडक्ट लें जे के साथ, जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जे के अलॉन्ग अगर दोनों वेक्टर हैं तो दोनों के बिटवीन में एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम के डॉट के करें, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त दोनों वेक्टर के की डायरेक्शन में होंगे और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर हों, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है जो एग्जैक्टली ए के अपोजिट है, इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इन दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की, बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी की, और थीटा इन दोनों ए और बी के बिटवीन बनने वाला एंगल है। अब यहाँ पे ए बी इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। कॉस थीटा की जगह पे पुट कर लेंगे 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 डिग्री इक्वल होता है स्टूडेंट्स -1 के। तो कॉस 180 डिग्री की जगह पे पुट कर लेंगे -1, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस
180 डिग्री की जगह पे -1, और -1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -a b। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आ गया -a b, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गई, नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ए ही है उसी के ऊपर, तो जब इन दो वेक्टर्स का हम क्या लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इसी का ए वेक्टर का ए के साथ ही जब हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा, ए कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है 0, तो स्टूडेंट्स ए कॉज ऑफ थीटा आ गया। तो कॉज थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्केयर रह जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यही बात हमने यहाँ पे कही कि हमारे पास जब एक वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में आ गया उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब हम दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो तब हमारे पास क्या आंसर आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ये है जिसके कंपोनेंट हैं 3, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है जिसके कंपोनेंट है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह पे उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, डॉट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और बी वेक्टर की जगह पे उसके कंपोनेंट की वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और के को के से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, एक एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, साथ क्या है आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए वाई इधर से ए वाई है इधर से बी वाई है, जे वाले आपस में हमने मल्टीप्लाई कर ली, साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, इधर भी जे है इधर भी यूनिट वेक्टर जे है, प्लस स्टूडेंट इधर हमारे पास ए जी है और इधर हमारे पास के वाला क्या है बी जी, ए जी और इधर से आ गया बी जी, के यूनिट वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है,
1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे किसके इक्वल होता है 1 के, और के डॉट के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि आई डॉट आई किसके इक्वल है 1 के, जे डॉट जे किसके इक्वल होता है 1 के, इसी तरह के डॉट के किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस, यहां से स्टूडेंट आ जाएगा ए जी बी जी, ए जी बी जी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। ए डॉट बी को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ए डॉट बी की जगह पे हम पुट कर लेंगे, ए डॉट बी की जगह पे पुट कर लेंगे ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू ये वाली साइड एज इट इज रही ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी एज इट इज, ए जी बी जी एज इट इज। यहां से हम cos थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स एज इट इज प्लस ए वाई बी वाई एज इट इज प्लस ए जी बी जी एज इट इज डिवाइडेड बाई ये ए बी इधर cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट्स। जब हम इसको दूसरी जानब शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये थे हमारे पास आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नई वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।